हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट वन। ऑप्शंस हैं both A and R are correct, R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, R is not the correct explanation of A. A is correct, R is incorrect, R is correct, A is incorrect. Assertion दिया हुआ है tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism and reason है the relative positions of the unit and ligands attached to the central metal atom are same with respect to each other. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? द की कॉन्सेप्ट विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं या नहीं करते हैं, एंड व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशंस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एक्चुअली द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जहाँ पे हम देखते हैं एंड फेशियल मेरिडोनल भी होता है। Cis trans means same side same ligand, then trans में opposite side होता है, then facial and meridional is also dependent on the position of the ligands. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के होते हैं, राइट। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। जितने भी आपने कॉम्प्लेक्सेस देखे होंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, दे आर आइदर स्क्वायर प्लेनर or they are octahedral, right? तो tetrahedral complexes they do not show geometrical isomerism. ऐसा क्यों होता है? That is because of the relative positions. ठीक है, जैसे आपके पास एक tetrahedral complex है जहाँ पे आपके पास A के साथ ligands attached है, 2B और 2C। अब tetrahedral के बीच में एंगल बनता है 109.5 डिग्री का, है ना। इस तरीके से होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एंगल इज 109.5 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसको रोटेट करोगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अगर आप रोटेट करोगे तो इनकी जो रिलेटिव पोजीशन होगी ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो सेम रहेगी। अभी अगर ऊपर वाला बी साइड वाले सी के साथ है तो रोटेट करोगे तब भी बी और सी उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। सो व्हेन यू रोटेट इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम रहती है। तो सिस ट्रांस इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस शेप में, इस ज्योमेट्री में इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे आपने इसको रोटेट किया, ये बी अभी इस बी के सामने, फिर रोटेट करोगे बी बी के सामने ही रहेगा। द रिलेटिव पोजिशंस आर गोइंग टू रिमेन द सेम, जबकि स्क्वायर प्लेनर में ऐसा नहीं होता। जैसे आपके पास स्क्वायर प्लेनर है, अभी बी के सामने सी है, रोटेट करोगे तो बी के सामने बी भी आ सकता है या बी सी के सामने सी भी आ सकता है। तो रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे चेंज हो सकती है, राइट। यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन कैन चेंज, बट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दैट इज नॉट द केस। तो असर्शन की स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि रिलेटिव पोजीशन यूनिडेंटेड लिगेंड्स जो मेटल के साथ अटैच्ड हैं उनकी पोजीशन रिमेन्स द सेम। तो रीजन ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं हो जाएगा। So the final answer for this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.